मन्नते दस्तूर एक पहचान मांगता है, मन्नते दस्तूर एक पहचान मांगता है, कुछ और नहीं बस एक नाम मांगता है। फूल दरख्तों पर खिले हुए गम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले गम ही देखे हैं। आइए वीरेंद्र कुमार दांगी जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और इस उम्र में भी आप इतने तरोताजा हैं, हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप सदैव हमारे बीच हम लोगों को नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई पहचान देते रहें। बाबू वीरेंद्र सिंह दांगी जी। दांगी युवा शक्ति सह शिक्षा सेनाओं के बहुत ही ओजस्वी वक्ता माननीय अजीत कुमार जी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे रविंदर बाबू ने कहा ये 5 रत्न है। मैं कहता हूं कि जमुई जिला के लिए जिस तरह महाभारत में पांडव काल में 5 पांडव हुआ करते थे, उसी तरह अजीत बाबू, राकेश कुमार राजा जी, अवध बिहारी जी, अरुण कुमार जी और प्रेम कुमार दांगी जी, जो आज इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को इतना अच्छा तरीके से सजा करके और बच्चियों और बच्चों के लिए जो प्रेरणा स्रोत बने हैं, मैं अपनी ओर से इन्हें सबसे पहले इस सफल कार्यक्रम के लिए इनको बधाई देता हूं। आज इस मंच पर जमुई के इस मिट्टी के लाल हम सबों के नेता, हमारे नेता, बिहार के लोकप्रिय पूर्व मंत्री, और मैं समझता हूं कि ये युवाओं के दिल के धड़कन है। ये बुढ़े के साथ नहीं रहते हैं, जब रहते हैं तो जवानों के साथ, ऊर्जा के साथ रहते हैं। इसलिए आज तक मैं देखता हूं अर्जुन बाबू को कितनी ऊर्जा है, इतनी उत्साह है, इतनी सामाजिक कामों में रुचि है कि ऐसे अगर गार्जियन हम लोग के बीच रहे, जो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में समाज आगे बढ़ेगा और समाज रोशन करेगा। इस मंच पर माननीय अनुराग दांगी जी हैं, जो मैं नहीं जानता था, लेकिन आज आने के बाद जाना कि ये तो बहुत ही नाम कमा चुके हैं, इस पूरे बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में नाम कमा चुके हैं। तो मैं अपनी ओर से अनुराग दांगी जी को उनके कामों की प्रशंसा सुनकर मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि जिस जगत में है आप उसमें ऊंच से ऊंच शिखर पर पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। आज हमारे मंच के सामने हमारे बहुत ही पुराने साथी कहें, भाई कहें, रविंदर मंडल जी को जानते हैं। सही में जब 20-25 बरस पहले जब जमुई आता था, उस समय भी रविंदर बाबू का जब यहाँ नाम होता था तो मोटरसाइकिल लेकर के चारों पट्टी घूमने का काम करते थे और लोगों के यहाँ जाने। मैं तो कितने बार चुनाव में भी आपके पास में आया हूँ। उस समय इतने युवा उत्साही थे ये कि एकदम गाड़ी और मोटरसाइकिल से रात दिन एक कर करके हम लोगों को कार्यक्रम को सफल बनाते थे। हम लोग के बीच जब हम किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जदयू के, तो हमने दिनेश भाई को यहाँ जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा था और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्टी के विकास कार्यक्रम को सफल बनाया और किसानों के हित में उन्होंने बहुत काम किया। पदाधिकारियों से मिलजुल करके लड़ाई झगड़ा करके और किसानों का काम कराने में अहम भूमिका निभाए हैं। इसलिए मैं उनका भी अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच जिस क्षेत्र में है चिकित्सा से तो भगवान कहा जाता है। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है
जिसे हम क्या गरीब गुरबा अमीर धनी कोई भी हो लेकिन भगवान का दर्जा है, तो मैं सुनील बाबू को अपनी ओर से, दोनों पति पत्नी सपत्नी डॉक्टर हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं इनको अपने स्टेज से में जितना इन्होंने नाम कमाया है और इनकी जो बातें सुना, तो सही माने में आदमी को लक्ष्य बनाना चाहिए। जिसका लक्ष्य अगर पक्का है तो अभिमन्यु की तरह मछली को भी छेद देगा। अगर आपका लक्ष्य पक्का नहीं है तो आप बिखर जाइएगा और कमजोर हो जाइएगा। तो इस कार्यक्रम में और भी जितने मेरे साथी हैं, मैं सबको इतनी सफल कार्य करने के लिए अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। खासकर डांगी के जितने समाज सेवी हैं, मुखिया जी हैं, आने वाले मुखिया जी हैं, 4-4 बार से रहने वाले मुखिया जी हैं। एक बात आई, मैं जब डांगी क्षत्रिय संघ का भी करीब मैं 10-15 बरस तक अध्यक्ष रहा, और उस दरमियान भी मैं यहाँ मीटिंग किया प्रधान चक में, जमुई में, तो एक लगता था, या डांगी छात्रावास में मीटिंग किया तो लगता था कि लोग बहुत ही संगठित हैं। देखिए, संघ एक शक्ति होती है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में अगर आप संगठित हैं तो बड़ा से बड़ा आंधी को मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप विखंडित हैं तो एक छोटा हवा का भी भार आपको उड़ा कर लेके चला जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आह्वान है, गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, तुलसी का पत्ता जिस तरह से छोटा बड़ा होता है, उस तरह अगर दाई का कोई भी परिवार के पास में अगर कोई दुख आता है तो एक मराठी उठ करके पूरे जमुई के लोग उसके घर पर जाइए। देखने वाला कहेगा कहां से तूफान आ गया, एक छोटे से पत्ता के लिए, तब आपकी शक्ति प्रतीत होगी कि सही शक्ति है। ऐसा नहीं कि छोटे के साथ हुआ तो देह मोड़ के जा रहे हैं, कोई तकलीफ हुआ तो देह मोड़ के जा रहे हैं। नहीं, उसको लगे अगल बगल के गांव के जो भी अपने को शक्तिशाली कहता है। मैं कहता हूं कि डांगी से बड़ा कोई ताकतवर अभी तक पैदा नहीं लिया है, लेकिन आपने ऊर्जा की कमी है, थोड़ा सा मनोबल को हाई करिए। मनोबल जिसका टाइट रहेगा, कोई माय का लाल नहीं कि हमारी पगड़ी को नीचे करेगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अगर कोई समाज में हमें छोटा दिखाने का काम करेगा तो उसका आंख निकाल लेने की क्षमता रखते हैं। ये है डांगी समाज। प्यारे भाइयों, अभी हमारे 4 बार के मुखिया जी ने एक शब्द कहा, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन मुखिया जी, अगर टांगी में लकड़ी नहीं होता, काठ नहीं होता उसमें लगा हुआ, तो टांगी की हैसियत नहीं है कि टांगी को कहीं काट सके। एक बात सत्य है। और टांगी एकादू लोग होते हैं जो चढ़ा हुआ पड़ेड़ी को गिरा देते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर की बात हो, मुखिया स्तर की बात हो, या जो गांव घर में बिजनेस व्यापार करके आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी टंगड़ी मारने में कोई देरी नहीं करता है। लेकिन उसकी चिंता नहीं करे मुखिया जी, उसकी संख्या कम है, हो सकता है इस बार उसका लाभ मिल गया हो, लेकिन वैसे जो होते हैं उस आदमी को समाज में कहीं इज्जत नहीं होती है। हम लोग का काम है, होना चाहिए। कोई अगर समाज के लिए MP, राज्यसभा, विधानसभा कहीं जाने जाए, 1-1 रुपया चंदा दे करके, 1-1 लाख रुपया चंदा दे करके वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए कि राजनीति ही सब चीज का अखाड़ा है। राजनीति से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। अगर हम सरकार के साथ हैं, आज वीरेंद्र सिंह इसलिए बोलता है, मेरा घर नालंदा जिला राजगीर है, मैं 19 जब सुमित्रा देवी नगर विकास के मंत्री थी, हम ही कॉलेज से निकले थे। कहा क्या, रामेश्वर बाबू को आप लोग जानते होंगे, समाज के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल सर्विस कमीशन के मेंबर थे। कहेंगे वीरेंद्र बाबू, राजगीर ऐसे जगह पर आपको हम चेयरमैन देखना चाहते हैं। हम कहे सर, हम तो कभी राजनीति किया ही नहीं, कॉलेज से तभी निकले ना। तो कहा कि राजगीर नगर परिषद का मनोनयन हो रहा है, जो वार्ड काउंसिलर होते हैं आपको लड़ना है। और मैंने उस युवा अवस्था में राजगीर जहां चारों पट्टी भूमिहारे भरा हुआ है,
हम लोग 2 गांव है, राजगीर और पंडितपुर मात, लेकिन हिम्मत और हौसला से मैंने वहां पर्चा भरा, लड़ाई लड़ी और वैसे बैठ में मैं गद्दी पर बैठा और राजगीर का चेयरमैन निर्वाचित हुआ। जब हम बैठ गए तो लोग कह रहे बाहर का आदमी है, पटना में से आया है, थोड़ा 1-2 बरस में इसको नो कॉन्फिडेंस ला करके हटा देंगे। लेकिन जब मैंने बैठा और काम करना शुरू किया तो समझिए कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म मैं निर्विरोध वहां का नगर परिषद का अध्यक्ष रहा। एक काम बोलता है, हमारे नीतीश जी कहते हैं बोलो काम, काम करो ज्यादा। ये बात भी सही है, हौसला रखिए, काम करिए, रास्ता मिलेगा। और मैं खास करके जो इस बीपीएससी की परीक्षा में जो हम उत्तीर्ण हुए, देखिए अब कहां से कहां हमारा समाज बढ़ रहा। हम लोग तो इक्के दुक्के 2-4 गो राजनीति करते थे, लेकिन आज समय का बदलाव है। और जगदेव बाबू कहा करते थे जुल्म की खेती में बगावत के किसान पैदा लेते हैं। जगदेव बाबू की एक एक शब्द को आप सुन लीजिए, इसलिए मैं जगदेव सेना का भी प्रदेश सदस्य 15 साल रहा। उनका कहना था कि जुल्म की खेती में बगावत के किसान पैदा लेते हैं और वक्त की मांग पर संतान में इंसान पैदा लेते हैं। तो अब समाज बदल रहा है, अब हम बदल रहे हैं, पढ़ाई तो अग्रसर हुए हैं। सबसे पहला काम गार्जियन लोगों से मैं निवेदन करता हूं, पेट काट कर भी उससे उस शिक्षा दिलाने का काम करें। 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा कम रहे, लेकिन उच्च शिक्षा में अगर खर्चा की कमी हो तो दे करके उसको इस शिक्षा पढ़ाने का काम करें, ताकि उससे उस पदों पर जा सके और समाज के नाम को रोशन कर सके। आवश्यकता इस बात की है, हम आपस में अब समय बीत गया, हमारी महिला, हमारी बेटी आज कितना अच्छा लग रहा है। आज जितना देख रहे हैं व्यवस्था, उसके प्राइज देने के लिए तो लगता है कि अब जमुई जिला उठ खड़ा हुआ है। आज से 20 बरस 25 बरस पढ़ने जाने के लिए कितना तकलीफ से हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में लोग जाते हैं। आज लड़कियां जब घंटी बजाकर स्कूल की ओर जाती है, हम लोग गाड़ी से जाते तो देखते कि मार 50 के घंटी मारे, टाय टाय, कैसी माय का लाल का हिम्मत नहीं कि कोई लड़कियों से छेड़खानी कर सके स्कूल के जाकर कर सके। ये समय की बदलाव हुआ है। इस समय के बदलाव में हम अपने बाल बच्चों को, बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम करें और आप अच्छी खेती करें, कैश क्रेडिट खेती करें। खेती भी कोई कमजोर नहीं है और उसे अधिक से अधिक उत्पादन करके और आगे बढ़ने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय लगता ले रहा है, मंडल जी वाला समय भी हमारे पास हो गया, लेकिन मैं निवेदन करता हूं इसी तरह ऊर्जा बनाए रखिए, इसी तरह सभी युवा वृद्ध बुजुर्ग सब मिल करके एक कारवा बनाइए। जब एक कारवा यहां से चलेगा जमुई जिला से, तो मैं समझता हूं कि इसकी आग पूरे बिहार में जाएगा। इसका जो बातें होगी, इसका जो निकलेगा यहां से रिजल्ट, वो पूरे बिहार में जाएगी और समाज उच्च शिखर पहुंचेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जितने भी यहाँ के इस कार्य करने का आयोजक है, मैं अपने हृदय से इन लोगों का आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं। किसी तरह इसी लगन और निष्ठा के साथ समाज को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका रखें। जय हिंद, जय राम।